श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से प्रार्थना है कि बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। देखिए, भगवान की ये सृष्टि अनंत है, इसका कोई पार नहीं। जैसे ये हमें बाहर आकाश दिखता है, ये आकाश इतना बड़ा है, इतना अनंत है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे कि इसका हम पार पा जाएंगे, या कोई देवता भी चाहे कि हम इसका पार पा जाएंगे, तो वो नहीं पा सकते। चाहे आप जो भी मशीन बना लें और आप सोचें कि इस आकाश को हम पार करके बाहर कहीं चले जाएंगे या हम इसकी माप ले सकते हैं, तो निश्चित समझें आप जितना आगे जाएंगे उतना ही आगे ये बनता चला जाता। ये ऐसा नहीं है पहले से बना हुआ है, ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। आप जितना आगे जाएंगे उससे कई गुना आगे ये बनता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आप चाहें जितनी दूरी तक चले जाएं, ये आपको जैसा अभी दिख रहा है, आप जब देखेंगे तो आपको ये आगे वैसा ही दिखेगा। ये ध्यान दें, यही जो बाहर का आकाश है, यही हमारे भीतर भी है, जिसे हम चित्त आकाश कहते हैं। और वहाँ हमारा बिल्कुल प्रवेश नहीं। आप देखेंगे हमारा मन बाहर ही बाहर भीतर संकल्प करता रहता है। सब बाहर के संकल्प हमारे भीतर से हो रहे हैं, लेकिन सब बाहर, सब देखी सुनी हुई क्रियाओं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की घटनाओं, किसी व्यक्ति कैसे क्या होगा, ये करना है वो करना, जितने भी अंतःकरण में आपके संकल्प विकल्प चिंतन मनन हो रहा है, वो सब बाहर ही ये आपको भटकाता रहेगा। आप समझें, जब आप भगवान का नाम जप करने लग जाते हैं तो आप अपने भीतर ही प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसकी कोई था नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से आपको था मिल जाएगी। आप समझें, जैसे बाहर कोई था नहीं है, ऐसे हमारे भीतर भी कोई था नहीं, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से, जैसे आप देखेंगे, आप पृथ्वी को खोदते चले जाएं तो जल निकल आएगा। जल का मतलब है शीतलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन जहाँ पर बहुत कठोर भूमि है, बहुत शुष्क है, वहाँ बहुत गहराई में जल मिलेगा। ठीक ऐसे ही अलग अलग साधक होते हैं। आप नाम जप कर रहे हैं, आप पहले से ही भागवतिक हैं, पहले से ही आप भजन करके आए हैं, आपके अंतःकरण की धारा बनी हुई है, तो थोड़ा ही भजन करने से आपको अनुभव होने लगेगा, आपको अपने उपास्य देव का अनुभव होने लगेगा, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। और अगर आपका हृदय बिल्कुल शुष्क है, कभी भी कोई अंतःकरण में कभी भी आप ठाकुर जी के लिए बेचैन नहीं होते, उनकी याद नहीं आती, उनकी याद में आप रोते नहीं, बिलखते नहीं, हृदय एकदम शुष्क है, तो आप देखेंगे आप भजन कर रहे हैं, बहुत समय आपको हो रहा है, लेकिन आपको शीतलता प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन आप धैर्य से लगे रहे हैं। हमें अपने अंतःकरण के अनुरूप भजन करना चाहिए, हमें धैर्य से भजन करते रहना चाहिए। निश्चित ही भले गहराई में पानी हो, आपको प्राप्त होगा ही। हम अपने भीतर ही जो चित्त आकाश है, उसमें हम केवल और केवल भजन के माध्यम से, नाम जप से कोई सरल साधन नहीं,
बहुत लोग कहते हैं कि केवल नाम जप से ही हम क्यों अपने उपास्य देव को प्राप्त कर सकते हैं, और भी तो साधन है, ध्यान है, हम सांस सांस में नाम जप कर सकते हैं। देखिए, आपको बहुत लोग कहते हुए ऐसा मिल जाएंगे, प्रवचन करते हुए भी मिल जाएंगे, लेकिन ये उपासनाएं इतनी कठिन है और इसमें करने वाला साधक होता है। आप ध्यान करेंगे तो ध्यान कौन कर रहा है? ध्यान आप करेंगे, तो उसमें साधना से अधिक अभिमान भी बढ़ता रहता है, और ये उस साधक को पता भी नहीं होता, सबसे खास बात। और ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है, बिल्कुल दृष्टि का, क्रियाओं का, बहुत प्रकार के ब्रह्मचर्यों का उसमें पालन करना होता है, और अपना जीवन बहुत सदाचार और संयमित रखना होता है। तब आप सांस में मन को लगा पाएंगे, तब आप एकाग्र हो पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान नाम जप में ऐसा नहीं है। इसमें जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, जिन उपास्य देव का, चाहे वो राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे माँ दुर्गा हों, जो भी आपके इष्ट देव हैं, इसमें आपको चलाने वाले वो हो जाते हैं, इसमें कर्ता आप नहीं रहते। इसीलिए नाम जापक का अहंकार भी संतुलित रहता है, संतुलन में ही रहता है। ऐसा नहीं कि अहंकार बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन वो संतुलन में रहता है। वो किसी की निंदा करने नहीं लग जाए, वो दूसरों में दोष देखने नहीं लग जाएगा। अगर देखेगा भी तो सत्संग के माध्यम से उसके भीतर ये बात बैठ जाएगी कि हमें अपना भजन ही करना है, हमें दूसरों में दोष नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बुद्धि देने वाले आपको नामी हो जाते हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, और उन्हीं पर आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए साधक में अभिमान नहीं होता। नाम जप से सरल कोई साधना नहीं, क्योंकि आप इसमें अनुभव कर पाएंगे कि आप करता हैं ही नहीं, वो नामी की कृपा से अनुभव होता है, जिनका नाम आप जिह्वा पर बार बार रट रहे हैं। इसीलिए हमारी बार बार प्रार्थना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हम किन्हीं अन्य उपासनाओं की निंदा नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे कि नाम से अगर आप किसी भी साधना की तुलना करें तो इसको भी एक अपराध बताया गया है, महापुरुषों ने बताया है। आप कर ही नहीं सकते। नाम का मतलब ही है शरणागति। हम आपका केवल नाम ले रहे हैं, अब सब आपको ही करना है। इसका अर्थ ये होता है, आप जिनका नाम जप कर रहे हैं, पल पल जिनको पुकार रहे हैं, अब आपकी बागडोर वो संभालेंगे जो आपके ठाकुर जी हैं, जो आपके इष्ट देव हैं। इस बात को हमें समझना होगा। भगवान नाम जप में जितना आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपको अनुभव होता चला जाएगा। आपको समय ही नहीं रहेगा कि आप किसी और की तरफ देखें, उसके गुण को देखें, दोष को देखें, पर निंदा पर चर्चा में आप अपने समय को व्यतीत करें। इतना उसका विवेक जागृत हो जाता है जो नाम जप करता है। आप जितना ही अपने अंदर गहराई में उतरते चले जाएंगे, उतना ही आप सीमित होते चले जाएंगे, एकांत होते चले जाएंगे, भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर से सभी क्रियाएं आपकी समुचित व्यवस्थित चलती रहेंगी। ऐसा नहीं आप अकर्मण्य हो जाएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित सभी क्रियाएं चलती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर करने वाले ठाकुर जी हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। और जो भगवान के प्रधान सेवक हैं, वो साधक की रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि उनको नाम की लाज रखनी होती है। आप नाम जप कर रहे हैं, आप भले ही 1000 नाम जप कर रहे हैं, 2000 नाम जप कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपने मन में वो गिनती कर रहे हैं कि मैं प्रभु का नाम कर रहा हूँ। आप तो अपने मन में गणित लगाए हुए हैं, तो आपको हिसाब कौन देगा? ठाकुर जी ही देंगे। नाम के लाज की रक्षा ठाकुर के जितने भी आज तक अनुयायी हुए हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनके जो भी अंगरक्षक हैं, जो भी अनुयायी हैं, जो भी सेवादार हैं, वो सब उस नाम जापक की रक्षा करते हैं।
आप समझें। इसीलिए साधक को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। पूर्ण विश्वास भगवान के नाम जप पर करिए और आगे बढ़िए। एक एक नाम का आपको फल मिलने वाला है, भले ही थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमने बताया कि हमारे पूर्व में कैसे कैसे कर्म हैं, कैसे कैसे आचरण हैं, जो अभी हमें पता नहीं है। क्योंकि जो भी हम शरीर छोड़ के आए हैं तो उसकी जो भी स्मृति थी वो भी शरीर के साथ ही हम छोड़ कर आए। अब हमें कुछ नहीं पता है, हम दूसरे शरीर में हैं। ऐसे ही हमने हजारों शरीर बदले हैं, हजारों स्मृतियाँ बदली, लेकिन आप ये समझें ऐसा नहीं है कि वो स्मृतियाँ हमारे भीतर हैं नहीं, वो हैं, लेकिन सभी सुप्त हैं। जो हमारे मन का भाग सोया हुआ होता है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, जो क्रियाशील नहीं होता, वो सब उसी में जमा होती हैं। जितने भी संस्कार हैं सब उसी में जमा होती हैं। और जो अभी हमारा मन इस शरीर के साथ क्रियाशील है, उसमें वही बारी बारी से आती रहती हैं। जो जो आपको भोग भोगने हैं वो बारी बारी से वैसे वैसे चिंतन, वैसे वैसे दृश्य, वैसे वैसे नाम, वैसे वैसे व्यक्ति आपसे जुड़ते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम कार्य करता है। अगर हमें इसे समझना है, अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है, देखो ये एकदम मैं आपको 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ, जो बहुत सरल साधक हो जाते हैं। बिल्कुल जिन्होंने श्रद्धा कर ली भगवान के नाम जप पर, अब नाम का आश्रय लेकर वो भगवान नाम जप करने लग गए, उनको जितनी जल्दी सिद्धि मिल जाती है उतनी तार्किकों को नहीं मिलती, जिनकी बुद्धि बहुत उलझी हुई है। वो बिल्कुल सामने ही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हमें कोई करके दिखा दे, तब वो विश्वास करेंगे। ऐसों को बहुत समय लगता है, क्योंकि सबके मूल में श्रद्धा ही कार्य करती है। इसलिए भगवान नाम जप की महिमा सुन के भी अगर हमने नाम जप नहीं किया तो ये बहुत बड़ी भूल हमसे हो जाएगी। तो जितने भी साधक हैं, आज से जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।